ये नोट्स जैसे मैंने क्या कहते हैं अनअकैडमी की बुक्स आती हैं तो उसमें क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने क्या कहता है अलग अलग सेक्शन के निकाल के रख लिए। तो मैं हूँ शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और लाखों छात्र और छात्राओं का सपना होता है आईएएस बनना। लेकिन उनकी परेशानी यह रहती है जब वो दूसरे छात्रों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना, वहाँ पे अपनी तैयारी करने के लिए जाते हैं। तब जो छात्र वहाँ पर नहीं जा सकते उनको ऐसा लगता है यार हमें भी बड़े शहर में होना चाहिए था ताकि हम भी एक आईएएस या फिर आईपीएस बन सकें। और बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि शिवम भाई जो लोग घर पे रह के तैयारी करते हैं आप उनका भी वीडियोस बनाइए, आखिर वो लोग किस तरीके से करते हैं ताकि हमें भी पता चल सके। क्योंकि सच ये भी है दोस्तों, बहुत सारे छात्र घर से ही यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो सफल भी होते हैं। उसी कड़ी में शामिल है प्रदीप जो कि अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी बड़े शहर या घर से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी घर से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले ये बताइए प्रदीप, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बड़े शहर में ना जा करके अपने घर से ही तैयारी करें यूपीएससी की? देखिए, जब आप किसी बड़े शहर में जाते हैं या घर से अपने बाहर जाते हैं तो उसकी कुछ बहुत सारी अनेक परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं सबसे पहले कमरा लेने में परेशानी होती है, क्योंकि दिल्ली में तो कमरा मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी परेशानी खाने पीने की परेशानी होती है कि आप जैसा खाना चाह रहे हैं वैसा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, सही समय पे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। फिर तीसरी परेशानी ये होती है कि क्या कहते हैं आप इधर से उधर मतलब क्या कहते हैं सब आपको अपने आप को ढालने में टाइम लगता है। जिस माहौल में आप जा रहे हैं उस माहौल में ढालने में। घर पे क्या होता है कि आप बचपन से ही उस घर में रहे हैं, आपको पता है कि क्या कहते हैं घर के चारों तरफ आपका कैसा माहौल है, तो इसलिए आप अपने आप को जल्दी से घर के माहौल में ढाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या कहते हैं बाहर ना जाकर घर से ही रहकर तैयारी करना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। किराया भी बच जाएगा। हाँ, किराया बच जाता है, ये तो एक पॉइंट है कि किराया बच जाता है और जो फालतू के खर्चे होते हैं ये सब बच जाते हैं घर पे, ये सब खर्चा। और फिर 100 तरीके की दिक्कत रहती है कि अब महीने का यहाँ रेंट भरना है, अब क्या कहते हैं खाने पीने के लिए बाहर जाना है, ये 100 दिक्कतें होती हैं। वो जो घर पे ऐसी दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि घर पे आपकी क्या कहते हैं मम्मी होती हैं, वो आपको क्या कहते हैं सही समय पे, जैसे आपको कभी भी कुछ खाने पीने का मन हुआ तुरंत मिल जाता है। या कभी आप अगर डीमोटिवेट होते हो तो वो भी आपसे क्या थोड़ा मोटिवेट भी कर देते हैं कि बेटा पढ़ ले, कोई बात नहीं होता है ऐसे। तो ये सब परेशानियाँ जो होती हैं मतलब घर पे आपको फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, आप अपना पहला जो अटैम्प्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे और क्या अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है अपनी? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो 2022 में देने वाला हूँ। ऑप्शनल आपका क्या है? ऑप्शनल मेरा PSIR है। बहुत सारे छात्र दूसरी जगह इसलिए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं घर पे माहौल नहीं बन पाता या स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों के पास में मैं देख रहा हूँ ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जो ना हो। मैप भी हैं, बुक्स भी हैं, स्टडी मटेरियल भी है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं होती है स्टडी मटेरियल के लिए? नहीं, स्टडी मटेरियल की दिक्कत तो ऐसी कोई खास है नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ये इतना मतलब पिछड़ा इलाकों में भी नहीं आता। यहाँ पे इजीली शॉप्स अवेलेबल हैं और बाकी अगर कोई बुक यहाँ पे नहीं मिलती तो वो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो ऑनलाइन आ जाती हैं। तो इसलिए इतना कोई बुक की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं घर पे रहने के। ऑनलाइन किसी कोचिंग से आप पढ़ते हैं, किसी का कोर्स वगैरह खरीदा है ऑनलाइन? हाँ, शुरुआती दौर में जब मैंने स्टार्ट करा था तो 2020 में स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। फिर 2020 में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और फिर 2021 से मतलब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ढंग से स्टार्ट करा। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 5-6 महीने दिक्कतें आई, क्योंकि पता नहीं था क्या पढ़ना है। तो सब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन एक एनसीईआरटी किस अप्रोच से पढ़नी है वो पता नहीं लग पा रही थी। तो अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए मतलब उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या कहते हैं मैंने अनअकैडमी का कोर्स लिया। क्योंकि उस कोर्स से क्या होता है कि आप बन जाते हैं, मतलब आपको क्लास लेनी है और उसी समय पे आपको क्या कहते हैं बैठना पड़ता है। एक जगह बैठ के आप 2 घंटे क्लास ले रहे हो तो आप एक शेड्यूल से चलते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो आप। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं अनअकैडमी का कोर्स प्रेफर करा लेना, और वो घर से आप आराम से क्या कहते हैं करो, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती उसमें इतनी। वो आपने कितने का लिया था कोर्स अनअकैडमी? वो कोर्स जब मैंने लिया था तो वो लगभग ऐसी 55 से 60 के बीच में कुछ पड़ा था मेरे को। तो मैंने क्या कहते हैं EMI पर उसको कोर्स को ले रखा है, तो हर महीने क्या कहते हैं कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। इससे बर्डन भी नहीं पड़ता अपने ऊपर ज़्यादा। तो ये सब यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँ तो बहुत सारी किताबें हैं, इधर आपकी न्यूज़पेपर भी है। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं? कि न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ। वैसे इंडियन एक्सप्रेस भी क्या कहते हैं कुछ लोग प्रेफर करते हैं पढ़ना, लेकिन मैं द हिंदू न्यूज़पेपर मतलब क्योंकि मैं शुरू से यही पढ़ते आ रहा हूँ तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ी कमांड है, तो इसलिए मैं यही वाला न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ शुरू से। ओके, तो दोस्तों ये हैं प्रदीप और ये लोनी गाजियाबाद में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो छात्र
ये सोचते हैं कि हम यार बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि घर से भी तैयारी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। आपके अंदर एक जुनून, जज्बा, साहस है करने का, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आईएएस, आईपीएस अपने घर से ही बने हैं। ये नोट्स जैसे मैंने क्या कहते हैं अनअकैडमी की बुक्स आती हैं, तो उसमें क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने क्या कहता है अलग अलग सेक्शन के निकाल के रख लिए, जिससे कि क्या कहते हैं जब आप उस टॉपिक को पढ़ो तो आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नज़र मार लो, जिससे कि आपको पता हो कि टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने क्या कहता है ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी के हैं और फिर ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के हैं, तो ऐसी मतलब मैंने अलग अलग प्रीवियस ईयर मेंस के और प्री दोनों के निकाल के ऐसे नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद से यहाँ पे खुद से कितने घंटे लगभग डेली पढ़ते होंगे, जिसको कहा जाता है सेल्फ स्टडी करते होंगे? सेल्फ स्टडी अगर मैं देखूँ तो जो मेरी अनअकैडमी की क्लासेस हैं उनको हटाकर मैं अपनी सेल्फ स्टडी में लगभग 5 से 6 घंटे देता हूँ, और क्लासेस जो होती हैं वो चलती हैं लगभग 3 या 4 घंटे। तो ये ऑन एन एवरेज मेरा दिन का टोटल होता है 8 से 10 घंटे हम कह सकते हैं दोनों मिला के। आसपास में कोई लाइब्रेरी में भी जाते हैं या केवल यही आपका लाइब्रेरी है यहीं पे? पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी, क्योंकि घर पे पहले काफ़ी लोग रहते थे मेरे, तो लेकिन अब घर पे सिर्फ मेरी मम्मी रहती हैं और मैं रहता हूँ, क्योंकि पापा सुबह चले जाते हैं और एक जो मेरी छोटी बहन है वो भी क्या कहते हैं मतलब अपने कॉलेज चले जाती है, तो घर पे एकदम एकांत सा माहौल मिल जाता है। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, अब मैं पिछले 6-7 महीने से घर पे ही अपना रह के तैयारी कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इनकी बुक्स वगैरह दिखाना चाहेंगे अभी, और अगर आप भी घर से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी शुभकामनाएं, आप भी लगे रहिए। जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी आज आपको देख रहे होंगे, स्पेशली उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या घर से भी यूपीएससी निकल सकता है? हाँ, घर से यूपीएससी निकल सकता है, नहीं निकलेगा ही, क्योंकि क्या कहते हैं आप पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी, मतलब ज़्यादातर जो आप यूपीएससी में एस्पिरेंट देखेंगे जरूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं बाहर से ही तैयारी करते हैं, वो ज़्यादातर घर से ही तैयारी करते हैं। और घर पे क्योंकि आपका एक अच्छा माहौल होता है और आपको क्या कहते हैं तैयारी जो है वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चलती है। और घर पे तैयारी करने के जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत फ़ायदे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं तैयारी में। तो घर पे रह के तैयारी करिए, ऐसे कोई मतलब ये तो वहम है कि वहाँ जाके तैयारी करेंगे तो ही निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल इतने बच्चे निकलते हैं, वो सब बच्चे अगर आप देखोगे तो वो हर कोई बच्चा मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ा होता, खाली वो टेस्ट वेस्ट ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब बच्चे जो हैं वो घर से ही तैयारी करके ज़्यादातर निकलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और हर वर्ष लाखों छात्र और छात्राएं परीक्षाओं में बैठते हैं और उसमें से कुछ छात्र ज़रूर निकलते हैं जो कि सफलता को प्राप्त करते हैं, और उसमें से सभी कोचिंग वाले छात्र और छात्राएं नहीं होते हैं, वो भी शामिल होते हैं जो अपने घर से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी, और कुछ नोट्स भी हैं क्योंकि आप लोग जानना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूले हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में, उनको हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें प्री और मेंस के ऐसे क्वेश्चन थे सारे, और ये इंडियन ज्योग्राफी का है, तो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है इंडियन ज्योग्राफी। और ये सब मेंस में जो पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये इसमें 2021 के इंक्लूड नहीं है, वो 2021 जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से मैं निकाल के लिख लेता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो ये जब मैं अपनी आंसर राइटिंग करता हूँ तो मैंने आंसर राइटिंग के लिए ऐसे शीट बनाई हुई है, जैसे ये मैं PSIR के आंसर राइटिंग कर रहा था, वो बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में ही बनाई हुई है कि ऐसे इधर साइड से मार्जिन खींच के, जिससे कि थोड़ी उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो ऐसे कुछ आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं पहले से ही यूपीएससी के लिए, तो ये सब मेरे आंसर्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई के लिए कुछ क्या कहते हैं ये जैसे मेरे PSIR की एक मैं बुक साथ में रखता हूँ अपनी। ये PSIR की बुक इसलिए मददगार है, आपको पता लग जाती है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये मेरे नोट्स हैं, तो इसमें क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि पिछले साल इस क्वेश्चन से सोक्रेटिस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए या क्या चीज़ें थी, तो इसमें सब टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं अगर मैं देखूँ तो ये मेरी क्या कहते हैं पहले मैं सुब्ररंजन मैडम की बुक फॉलो करता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर लिया तो ये बुक मैं क्या कहते हैं थोड़ा कम ही प्रेफर करता हूँ, जो वहाँ के नोट्स हैं मैं वही प्रेफर करता हूँ अभी तो। ओके, इधर अगर देखा जाए यहाँ पे भी आपकी कुछ बुक्स वगैरह हैं, इनके बारे में बताइए। हाँ, ये मेरे को बुक मिली थी इकोनॉमी की वहीं से, तो ये बुक तो मैं प्रेफर अभी इतनी नहीं करता क्योंकि जो क्लास नोट्स हैं मृणाल सर के वही क्या कहते हैं काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। फिर ये बुक लक्ष्मीकांत की मतलब पॉलिटी की बुक जो लक्ष्मीकांत है, तो सभी क्या कहते हैं ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स इसे ही प्रेफर करते हैं। तो ये जैसे मैंने इसमें क्या कहते हैं कुछ चैप्टर पढ़े हैं, तो ये मार्क भी मैंने करे हुए हैं इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब चीज़ें। ओके, और इसके अलावा भी हो रहे हैं। ये क्या है आपका विज़न का? इसके अलावा ये मेरी विज़न की क्या कहते हैं करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है, ये अक्टूबर की मैगजीन है, ठीक है ये। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं मतलब हर मंथ वाइज मैगजीन में विज़न की फॉलो करता हूँ। ओके,
यहाँ दोस्तों इनके मैप वगैरह लगे हुए हैं सामने, आप देखेंगे। और भी यहाँ पे इनकी एक टेबल है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जो लोग घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं उनको पता तो चले आखिर, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट किस तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनका एक रैक टाइप का है और इसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, इनसे ही जानेंगे। क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है ये वीडियो बनाने में, ये घर से ही तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये है। तो प्रदीप जी ये बताइए ये कौन कौन सी किताबें हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। और ये ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत किताब लग रही है, कारगिल रचना विशिष्ट रावत, ये किताबें भी पढ़ते हैं क्या आप? हाँ, ये किताबें मैं ज़्यादातर तब पढ़ता हूँ जैसे मतलब पूरे दिन पढ़ लिया और थोड़ा मतलब थकान हो जाती है पढ़ पढ़ के, तो शाम के वक्त जैसे थोड़ा टाइम मिला तो आधा घंटा अगर जैसे जब ये बुक पढ़ते हैं तो जैसे ये बुक हो गई, और ये एक ब्रेव ये एक बुक लेके आया था। और थोड़ी मेरे को क्या कहते हैं जो एस्पियोनाज से रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे कि ये RN काउ सर की बुक है, ये मुझे मतलब ये ऐसी बुकें पढ़ना थोड़ा काफ़ी पसंद है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको मतलब एक अपनी तैयारी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में क्या कहते हैं मतलब खाली बुक पढ़ना मतलब होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है। तो इन बुक से आपको एक मोटिवेशन मिलता है और आपको पता लगती है कि जो आप मतलब एक मोटिवेशन के साथ साथ आपको मतलब एक दूसरा व्यू भी पता लगती है तैयारी का। तो इसलिए मैं बुक पढ़ता हूँ और थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होता है जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उनसे थोड़ा हटकर। तो इसलिए मैं बुक थोड़ा प्रेफर करता हूँ खाली टाइम पे पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी बताइए कौन कौन सी हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी क्या कहते हैं पूरी की पूरी पॉलिटी की बुक रखी हुई है, ठीक है, जो NCERT किताब है। और इस तरफ जो सेक्शन है ये थोड़ा सेक्शन ऐसा है जिसमें थोड़ी ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है। और यहाँ पे थोड़ी क्या कहते हैं हम देख सकते हैं कि ये कुछ नोट्स टाइप के रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं हिस्ट्री की सारी NCERT बुक है, क्योंकि NCERT जरूरी है। और यहाँ पे इसके नीचे ज्योग्राफी की NCERT की बुक्स हैं। और फिर नीचे कुछ क्या कहते हैं जो कुछ पेपर्स हो गए ये सब मैंने रखे हुए हैं, और कुछ पुरानी किताबें भी हैं इसमें। जो आपकी 10वीं और 12वीं हुई थी वो कब हुई थी? 10वीं हुई थी मेरी 2015 में, और 12वीं जो हुई थी वो हुई थी मेरी 2017 में। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे या फिर हिंदी मीडियम के? मैं क्या कहते हैं मतलब 10वीं से ही कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में दोनों ही चलता है, तो क्या कहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स मेरे हिंदी में थे कुछ इंग्लिश में थे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।